भारतीय जनता पार्टी ने अपने उन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी नियुक्त किए हैं जहां पर पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार हाथ लगी थी। अगर बात करें जुलाना विधानसभा क्षेत्र की तो यहां से भारतीय जनता पार्टी ने रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव को अपना प्रभारी नियुक्त किया है। इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। इस बार जुलाना विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी आपको लगा एक पहलवान के सामने उतारा है, क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी संगठन ने ये फैसला किया, सरकार ने ये फैसला किया है कि जिन विधानसभाओं में हम पिछली बार डिफीट हो गए थे उनको किस तरह से जीता जाए। इसलिए हर विधायक के जुम्मे, हर मंत्री के जुम्मे एक एक विधानसभा लगाई है। हम 42 विधानसभाओं में आ रहे थे, 42 विधानसभाओं के प्रभारी एमएलए और मंत्री बनाए। और दूसरा, आपने कहा किस तरह से मुकाबला करेंगे। मुकाबला तो जनता ने करना होता है, कार्यकर्ताओं ने करना होता है। हम तो कार्यकर्ताओं को जो अनुभव है उसको शेयर करने गए थे, आगे भी शेयर करने जाएंगे। किस तरह से हम संगठन को और मजबूत बनाएं, और ताकतवर बनाएं, ताकि आने वाले समय में जुलाना सीट भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो। और उसी उम्मीद के साथ हमें पार्टी ने भेजा है, तो हम समझते हैं कि जिस उम्मीद से हमें भेजा है तो हमें उतनी ही मेहनत करनी चाहिए। सरकार ने रेवाड़ी के लिए एक विशेष पैकेज अनाउंस किया है फसल मुआवजा राशि को लेकर के 19 करोड़ 92 लाख रुपए का। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, पिछले दिनों आपने देखा खराबा हो गया था, हमारी सरसों गेहूं खराब हो गई थी। तो सरकार ने उसकी जो है गिरदावरी करा के और उसका आकलन करा है, और पूरे हरियाणा प्रदेश में 52 करोड़ समथिंग के आसपास ये मुआवजा खराबे का सरकार ने दिया है, जिसमें 19 करोड़ 92 लाख, लगभग 20 करोड़ रुपया रेवाड़ी ज़िले को मिला है। तो यहाँ का मैं तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा कि रेवाड़ी पे उन्होंने विशेष कृपा करी है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ छोटी जोत है, कोई बहुत बड़े किसान तो है नहीं। और उसी में अगर प्रकृति का नुकसान हो जाए तो वो बचाने के लिए, तो वो ओले जो हैं वो लोगों के खेतों में तो नहीं गिरे, बल्कि हरियाणा के खजाने पे गिरे। अच्छा, रेवाड़ी स्टेडियम की काफ़ी पुरानी एक मांग थी आपकी, वहाँ एक सिंथेटिक ट्रैक, उसको लेकर के भी आज मंजूरी हो गई है। वो क्या कुछ पूरा मसला है? देखिए, मंजूरी तो उसकी बहुत पहले हो गई थी, लेकिन कुछ उसमें मुख्यमंत्री जी व्यवधान आए आ थे। रहे थे। हाँ, मुख्यमंत्री जी आए थे तो हमने उसका शिलान्यास भी कराया था। और जब से ही लगातार मैं कर रहा हूँ कि भाई इस पे जल्दी से करा जाए। लेकिन कुछ टेक्निकल हिच थी, जैसे दोबारा आर्किटेक्ट के पास नक्शा गया था, कुछ उसमें डिमांड और जुड़ी होगी इसके लिए दोबारा। लेकिन कल हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने इस काम को अंजाम देते हुए, अभी आपने देखा कल से या परसों से, जब भी 2-4 दिन में सिंथेटिक ट्रैक का काम शुरू हो जाएगा। और ये रेवाड़ी वालों के लिए, रेवाड़ी हमारे नौजवान साथियों के लिए विशेषकर ये तोहफा है। आप क्या मानते हैं नगर परिषद की जो कार्यशैली है, विधायक उससे कितना सरोकार रखते हैं विधायक लक्ष्मण सिंह? क्योंकि चर्चा है कि जिस तरीके से कैटल फ्री बनाने की बात की गई, तमाम और मुद्दे जो है लोगों की उम्मीद पर जो है नगर परिषद प्रशासन खरा नहीं उतर पा रहा। आप इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मेरे को जितना सहयोग मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा नगर परिषद से। अगर मिलता तो रेवाड़ी और अच्छे से आगे बढ़ती। और मैं उनसे यही आग्रह आपके माध्यम से कर सकता हूँ, जिनका भी कर्तव्य है वो अपने कर्तव्य ज़रूर निभाए, ताकि सब चुने हुए नुमाइंदे हैं, सब अधिकारी, इन जनता की गाड़ी कमाई से ही तनख्वाह मिलती है, तो सब लोग मिल के करेंगे तो रेवाड़ी में अच्छा होगा। लेकिन ये समझ लें कि भाई एक आदमी ही लगा रहे, एक आदमी ही करता रहे। अब पिछले दिनों ही देखिए, मैं तो एक छोटी सी घटना आपको बता रहा हूँ। एक हमने पीछे मीटिंग करी थी, अधिकारी भी बुलाए थे, हमारे सोशल आई लव रेवाड़ी की टीम के लोग भी बुलाए थे। और उसमें हमने पूछा था भाई कितनी गायें आपने उठाई, तो उन्होंने हमें कहा कि 1350 गाय हमने इसे उठाई है अब तक। हाँ, तो हमने कहा 1350 है तो उनकी लिस्ट दे दो, ताकि आपने कहाँ कहाँ छोड़ी है, हम ताकि अपनी सोशल ऑडिट करा लें। हमारे लोग जाएंगे, चेक कराएंगे कहाँ कहाँ गाय छूटी है। फिर उसको बाद में वो लिस्ट फिर बदली गई, बोला जी 1050 है। तो फिर हमने कहा कोई नहीं, 1050 की दे दो। और उसके बाद भी आप देखेंगे, अब उन्होंने कहा ना 940 है, फिर 940 की दे दो। हमने जब 940 की
लिस्ट ली है सोशल ऑडिट, वहाँ गौशालाओं में जा जा के एक एक उनका रिकॉर्ड देखा है, और उसके हिसाब से वहाँ भी मौके पे 940 गायें भी नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जी ज़्यादातर मर गई, यानी कि 300 गाय जब टोटल हमने बैठाया तो 300 गाय मर गई। तो मैं ये समझता हूँ अगर ये सही से काम हो तो देखिए उनका भी काम है, वो भी अपना ईमानदारी से करें, हम भी अपना ईमानदारी क्या से करें। मानते हैं गड़बड़ घोटाला है कुछ? नहीं, गड़बड़ घोटाला तो दिख ही रहा है, और कैसे मैं आपको ढोल बजा के बताऊंगा गड़बड़ घोटाला है? जब मैं बता रहा हूँ इतना बड़ा घोटाला है तो मैं अकेला कैटल फ्री कैसे कर सकता हूँ? नगर परिषद भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगी तो हम ज़रूर कैटल फ्री रेवाड़ी को बनाएंगे। और अभी मेरी अधिकारियों से बात चल रही है, तो आने वाले समय में उन्होंने कहा जी हम 1 महीने में कैटल फ्री बनाएंगे। तो मैंने कहा पहले आप गौशाला वालों की मीटिंग बुलाओ। तो गौशाला वाले की मीटिंग बुलाएंगे, उनका कवर्ड एरिया पूछेंगे, उनका क्षेत्रफल पूछेंगे, ओपन एरिया का क्या है, कहाँ हम नई और इम्प्रूवमेंट उनमें कर सकते हैं। क्योंकि पकड़े तो जब हमारे पास छोड़ने की हो, क्योंकि छोड़ेंगे और जब एक बार पकड़ने के बाद उन गायों को जगह भी चाहिए, चारा भी चाहिए, छाँव भी चाहिए, धूप भी चाहिए, तो उसका भी हम प्रबंध करें। तो हमने एक मीटिंग अभी बुला रहे हैं गौशालाओं के एक जनप्रतिनिधि की, ताकि वो आके बताएं और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उनको बैठाएं, और जहाँ जहाँ भी कोई शेड की ज़रूरत होगी, जहाँ जहाँ भी कोई और चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम गौशालाओं को मुहैया कराएंगे। लेकिन हम पहले गाय उठाने से पहले वो करें। और दुर्भाग्य इस बात का है कि उसका बहुत जल्दी करके इतनी छानबीन के बाद भी बिल पास हो गया। तो इसका मतलब गड़बड़ घोटाला ये बड़ा घोटाला है अब बार बार गड़बड़ घोटाला क्यों कर रहे हैं? आप समझ क्यों नहीं रहे बात को? क्योंकि आप सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं, खुद मंत्री यहाँ ग्रीवेंस की मीटिंग लेने के लिए आते हैं, उन्हीं के पास विभाग है। इस बार नगर परिषद की चेयरपर्सन उस मीटिंग में नहीं पहुंची थी। हालांकि आपने भी कुछ मंत्री जी को बताया होगा यहाँ की व्यवस्थाओं को लेके, मंत्री जी का क्या रुख है? नहीं, मंत्री जी का स्पष्ट रुख है, और उन्होंने ये भी कहा कि एक दिन मैं आऊँगा बिना ग्रीवेंस कमेटी के, मुझे सारा एजेंडा तैयार करो, एजेंडे में बताओ क्या काम इस लेवल पे हो सकते हैं, क्या चंडीगढ़ लेवल पे हो सकते हैं। बड़े प्रोजेक्ट हैं, हम चंडीगढ़ लेवल पे करेंगे और इनकी मीटिंग भी लेंगे, तो उससे पहले एजेंडा भिजवा दो। हम मंत्री जी के पास एजेंडा भिजवा रहे हैं ताकि क्योंकि मंत्री जी का मन है यहाँ पे काम करने का, और मंत्री जी चाह रहे हैं कि रेवाड़ी में मेरी ड्यूटी सरकार ने लगाई है तो रेवाड़ी में अच्छा हो। हम भी उनके साथ लग रहे हैं, तो सभी लोगों का काम है अच्छा तो जब ही हो सकता है। और देखिए जो इस तरह की बात इन्होंने करी है तो वो गलत है, हर चीज़ से उसको भी हम ठीक करेंगे। दाएं एक बाएं का एक किया है। एक एक खास मुद्दा ये भी था, चुनाव में भी काफी चर्चा का विषय रहा, जो भाड़ावास जो फ्लाईओवर नवनिर्मित फ्लाईओवर है उसके नीचे एक सर्विस लेन को लेकर के एक लोगों की डिमांड थी, सर्विस लेन बनाई जाए, तो उसके लिए भी आप लगातार प्रयासरत थे। उसमें कितना बजट सैंक्शन सरकार ने किया, क्या है वो? देखिए जब मैं चुनाव में वोट मांगने गया उसी पुल के नीचे, तो लोगों ने ये डिमांड करी थी कि जी हमारा जो सर्विस लाइन वो ख़त्म कर दी, जीरो होगी, हम 4-5 कॉलोनी वाले बड़े डिस्टर्ब हैं, ये हमारा काम ज़रूर कराओ। लेकिन थोड़ा सा समय ज़रूर लगा उसमें, सरकार ने उस पर वर्किंग करी, यहाँ के तहसीलदार ने और यहाँ के जो लैंड होल्डर हैं उनके साथ मिलके, तो उन्होंने सबने ही उसमें सहयोग करा है। और अभी मुआवजा राशि जो उसकी मिली है हमें, वो 11 करोड़ 81 लाख रुपए मिली है, ताकि आने वाले समय में इन 5 कॉलोनियों को सीधा सीधा आवागमन का फ़ायदा मिले। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपका भी धन्यवाद। ये थे मेरे साथ विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपनी सरकार में इस बात को उठाएंगे, रेवाड़ी में काम करना चाहते हैं, मंत्री काम करना चाहते हैं। हालांकि वो इस बात को बताने से बिल्कुल चुप हैं, आखिर चूक कहाँ हो रही है ये तो आने वाला समय बताएगा। लक्ष्मण सिंह यादव जो रेवाड़ी के विधायक हैं, उनके प्रयास रेवाड़ी के लिए कितना रंग लाएंगे। अपने कैमरामैन सहयोगी के साथ आलोक भंडोरिया, खबरें अभी तक, रेवाड़ी।